ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। प्रदेश भर में आज से फूलदेई का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने आज अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में अभिलेख प्रदर्शनी लगाई। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इवांस औषध निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीका लगाए जा रहे हैं। सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य के वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि होली के बाद प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक शीघ्र ही राजधानी देहरादून आएंगे और नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठकर सर्वसम्मति से राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज संसद भवन में प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों ने मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुलाकात में शामिल रहे। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने पर सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज कालाडूंगी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस संबंध में राज्यपाल ने अधिसूचना भी जारी कर दी और अब उन्हें जल्द ही राज्यपाल गुरमीत सिंह पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि जब तक नई विधानसभा की ओर से नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाता है, तब तक राज्यपाल की ओर से विधानसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद के
अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बंशीधर भगत अब तक 7 बार विधायक बन चुके हैं। वर्ष 1991 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार नैनीताल से विधायक बने। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के साथ ही अगले कुछ दिनों में राज्य में अगली सरकार बनने की संभावना है। बता दें कि हाल ही में हुई 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान देगी। आज लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकालना 130 करोड़ भारतीयों की सूझबूझ का प्रमाण है और उनके भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। गढ़वाल मंडल के आयुक्त सुशील कुमार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को शीघ्र हटवाने, बेदखली की कार्यवाही और भूमि पर खेरबाड़ के निर्देश दिए। आज देहरादून में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर 1 सप्ताह के भीतर भूमि संबंधी मामलों को निस्तारित करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण न हो, इसके लिए गंभीरता से कार्य किए जाएं। श्री कुमार ने नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। श्री धामी ने फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा प्रमुख पर्व है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की संस्कृति व परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। इस बीच प्रदेश भर में फूलदेई का पर्व शुरू हो गया है। आज से 1 माह तक बच्चे लोगों के घर आंगन में फूल डाला करते हैं। उधर चमोली में भी फूलदेई का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ऋतुराज बसंत के आगमन और चैत्र मास की संक्रांति पहाड़ों में खुशियों की सौगात लेकर आती है। वहीं शिक्षक मनोज तिवाड़ी का कहना है कि वनों से बच्चे फूल चुनकर लाते हैं और मंदिर, घर की देहरी और प्रांगण में डालकर शुभकामनाएं देते हैं। त्योहार पहाड़ों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस बसंत का आगमन हो चुका है। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। हम प्योली, बुरांस, सिलपाड़ी, मेलों के फूलों को जंगल से चुनकर लाते हैं और बच्चों के साथ मंदिर प्रांगण और घर की देहरी पे डालते हैं कि इसी तरह प्रकृति की तरह घर भी पुष्पित और पल्लवित रहे और समृद्ध रहे, धन धान्य और अन्न से भरपूर रहे। और इस वर्ष जैसे हर विद्यालय में भी ये मनाया जा रहा है। प्रकृति और संस्कृति को जोड़ने का ये अनूठा पर्व है जिसमें बच्चों में संस्कार के रूप में ये विकसित हो सके। कुमाऊं में भी पर्व की खुशियां मनाई गईं। बागेश्वर जिले में फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने घर घर जाकर लोगों के घरों और मंदिरों में फूलों से देहरी पूजन किया। मान्यता है कि चैत्र महीने से ही नववर्ष का आगमन होता है और इसके स्वागत में फूलदेई पर्व मनाया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने आज अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में अभिलेख प्रदर्शनी लगाई है। अभिलेख प्रदर्शनी का उद्देश्य कुमाऊं व गढ़वाल के ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिपिबद्ध रिकॉर्ड से आम लोगों को जोड़ना है। इस अवसर पर नैनीताल के क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में अभिलेखी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी दी जा सके। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जोशी ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानने को मिल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में एक प्रदर्शनी जो आयोजित की गई है और जिसका आयोजन क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल द्वारा किया गया। ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। यहाँ हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए तमाम अभिलेख दस्तावेज मौजूद हैं, बहुत सारे चित्र मौजूद हैं, बहुत सारे जजमेंट्स मौजूद हैं जिन लोगों को सजाएं हुई, किसी की कुर्की हुई
और बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं जिनके बारे में जानते नहीं हैं, जो लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके गांव के नाम, उनके नाम के जो वारंट जारी हुए हैं, जो बहुत रेयर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। और इसमें गढ़वाल के भी हैं, देहरादून अभिलेखागार से भी आए हुए हैं, और किसी का घर नीलाम हो रहा है, और जो जैसे फांसी गदेरा नैनीताल का जहाँ पर 1857 में फांसी दी गई अंग्रेजों द्वारा, तो उसके चित्र, दुर्लभ चित्र इसको हमको मिले हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहें जिससे लोगों को हमारी आज़ादी की लड़ाई, जो संघर्ष है, जद्दोजहद है, उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। टिहरी जिले में प्रवर्तकर्ता योजना के तहत जरूरतमंद बालक बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि विवेकाधीन कोष से जारी कर दी गई है। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष तक के ऐसे बालक और बालिकाओं की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर उनके माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। प्रदेश भर में आज से फूलदेई का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने आज अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में अभिलेख प्रदर्शनी लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।